मैं मधुरलता चौधरी। पिछले वीडियो में मैंने सूरदास जी का जीवन परिचय और 2 पद बताए थे। आज फिर मैं सूरदास जी के 2 पद बताने जा रही हूँ। क्लास 9 यूपी बोर्ड। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को सूरदास जी के 2 पद अर्थ सहित। जिए तेरे कछु भेत उपजी, जिए तेरे कुछु भेत उपजी, जान परायो जायो, जान परायो जायो। पराय यानी दूसरे का। इसका अर्थ इस प्रकार से है, सूरदास जी ने इसका अर्थ इस प्रकार से बताया है। ये तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो इसी पद का ये अर्थ है। ऐसा लग रहा है मुझे कि तेरे मन में मेरे लिए कोई संदेह है। यहाँ पर कृष्ण भगवान जो हैं अपनी यशोदा मैया से कह रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है मैया कि मुझे लेकर तेरे मन में कोई संदेह है, तभी तो तू मुझे पराया समझ रही है, तभी तो तू मुझे पराया समझ रही है और उन्हें अपना समझकर उनकी बातों पर विश्वास कर रही है, उनकी बातों पर विश्वास कर रही है, उनकी बातों को मान रही है। जिए यानी मन में, तेरे कछु भेद उपजे, तुम्हारे मन में कुछ भेद जो है वो उपज रहा है। जान परायो जायो, तुम्हारे मन में कुछ भेद आ रहा है ये कि मैं पराया हूँ। इस दोहे का अर्थ मैं इस पद का अर्थ मैं फिर से बता रही हूँ। अर्थ इसका है, ऐसा लग रहा है कि मुझे तेरे मन में मेरे लिए कोई संदेह है, संदेह यानी शक है, तभी तो तू मुझे पराया समझ रही है, तभी तो तू मुझे पराया समझ रही है और उन्हें अपना समझकर उनकी बातों पर विश्वास कर रही है। यहाँ पर जो है ये श्री कृष्ण भगवान अपनी यशोदा मैया से ये कह रहे हैं। और अब मैं दूसरा पद ये है, ये लय अपनी लकुटी कमरिया, यह लय अपनी लकुटी कमरिया, बहुतै नाच नचायो, बहुतै नाच नचायो। यह लय अपनी लकुटी कमरिया, बहुतै नाच नचायो। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से कह रही हैं कि ये लो अपना कंबल, लकुटी कमरिया यानी कंबल जिसे ओढ़ते हैं, कंबल, ओढ़ने वाला कंबल, ये लो। यशोदा मैया से कह रहे हैं ये लो अपनी लकुटी कमरिया यानी ओढ़ने वाला जो कंबल है उन्हें दे रहे हैं, और ये लाठी यानी डंडा जो लेकर गायों को चराने जाते थे, वो डंडा। इन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। कृष्ण भगवान यशोदा मैया से अपनी बाल लीलाएं दिखाते हुए कह रहे हैं कि ये लो अपनी लकुटी कमरिया यानी ये लो अपना कंबल, और ये लो अपना लाठी यानी डंडा। इन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है। और ये है सूरदास जी का तीसरा पद, सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी यशोदा, लय और कंठ लगायो। कंठ यानी गले, लय और माने लेकर अपने गले से लगाया। किसने? यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को। इसका अर्थ इस प्रकार है, अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर, यशोदा मैया हंस पड़ी और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। कृष्ण भगवान की इन बातों को सुनकर यशोदा मैया हंस पड़ी और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने अपनी बातों से
कि प्रभु ने अपनी मीठी मीठी बातों से यशोदा मैया यानी अपनी माँ को, यशोदा मैया यानी अपनी माँ को मोहित कर लिया। यशोदा मैया अपनी माँ को कृष्ण भगवान ने ये मीठी मीठी बातें करके मोहित कर लिया, अपनी ओर कर लिया। तो आज मैंने ये सूरदास जी के कुछ पद बताए हैं और मैं ये वीडियो अभी अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और कल मैं सूरदास जी के कुछ और पद अपलोड करूँगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि।